कोटा में बाहर घूमना नहीं है ज़्यादा, वरना बिगड़ जाओगे। कोटा का माहौल मतलब अगर आप पढ़ने वाले हो आपके लिए बेस्ट जगह है कोटा। टॉप 3 IIT। ये तो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस आएगा, लिख के ले लो। कोटा आया था तब मैंने कुछ सुना ही नहीं था कि मेरे को एनवी सर के बारे में तक नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। हमको काम ही क्या है यहाँ पे, सिर्फ सोना है और पढ़ना है बस। एनवी सर ने आज इन सबसे प्रॉमिस भी किया है कि सबको 500 के अंदर रैंक लानी है। अगर इनमें से सब 500 के अंदर रैंक आती है तो एनवी सर ने जो बोला है कि मैं इनके घर के बाहर इनके पेरेंट्स के साथ तो इनकी होल्डिंग लगा दूंगा। जेईई मेन 2024 का जो जनवरी फेज़ यानी कि फर्स्ट सेशन था उसका रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ कुछ टॉपर्स हैं जो कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम में जिन्होंने मेहनत करके एक तरह सफलता हासिल करी है। हमारे साथ RRD सर भी है। सर, मोशन के बच्चे हम देख रहे थे कि जिस टाइम पर जब सेलिब्रेशन चल रहा था मालाएं कम पड़ती जा रही थी। हाँ, कैसा रिजल्ट? बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट रहा। मतलब बच्चों को देखिए, इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट होता है उसमें टीचर का रोल होता है, बट अपन ये नहीं कहते कि हमारी वजह से रिजल्ट आया। ये सब बच्चों की मेहनत है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा रिजल्ट उसी का आएगा। क्योंकि रोल कोचिंग का होता है नो डाउट, बट जो मेजर रोल है ना वो स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट जितना क्वेश्चन करेगा, जितना होमवर्क करेगा, जितना सिंसियर रहेगा क्लासरूम में, उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मतलब टचवुड अपने यहाँ बच्चे बहुत सिंसियर थे और बहुत सिंसियरली पढ़ाई करे, तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आया। सर, जिसका सिलेक्शन हो गया है यानी कि जिसका रिजल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के आया है और जिसका नहीं आया एक्सपेक्टेशन, दोनों को क्या कुछ करना चाहिए? मेरा मानना है कि जिसका भी रिजल्ट उसके उम्मीद के हिसाब से आया उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मतलब क्योंकि अभी तो पहली सीढ़ी है, अभी मेन अपना जो टारगेट है, जो बच्चा बहुत बढ़िया रिजल्ट ला रहा है उसका तो जेईई मेन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो यह है कि भाई हाँ ठीक है मैंने अच्छा किया। जो मेन सीढ़ी है वो तो एडवांस है। तो अगर ये बच्चे जो मेंस में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इन्हें एडवांस में बहुत बढ़िया करना पड़ेगा और आज से ही अपनी एकदम प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मेरे को कैसे एडवांस में फोड़ना है। क्योंकि मेंस में इनका टारगेट जो है वो NIT नहीं है, इनका टारगेट है टॉप IIT में कंप्यूटर साइंस पढ़ना। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही पढ़ेंगे। तो मेरी समझ में जितने बच्चे मोशन में 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं वो सब बहुत बढ़िया रैंक के साथ, और एनवी सर ने आज इन सबसे प्रॉमिस भी किया है कि सबको 500 के अंदर रैंक लानी है। अगर इनमें से सब 500 के अंदर रैंक आती है तो एनवी सर ने जो बोला है कि मैं इनके घर के बाहर इनके पेरेंट्स के साथ तो इनकी होल्डिंग लगा दूंगा। तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है, मोटिवेशन मिलता है बच्चों को कि ठीक है बच्चे मेहनत करेंगे। और मेरी समझ में जितने भी 99 परसेंटाइल के ऊपर है, मेरी समझ में जो हम लोग बैच बना रहे हैं, जिस तरह की प्रिपरेशन कराने वाले हैं, जिस तरह की हम लोगों ने प्लानिंग करी है, उसके हिसाब से सारे बच्चे मतलब 500 के अंडर ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सर सभी बच्चों के घर के बाहर होर्डिंग्स लगेंगे। कुछ बच्चे भी इनसे भी 1 to 1 बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? श्रेया सा, कहाँ से हो आप? हरियाणा। कितनी परसेंटाइल बनी? 99.35। तो कोटा का माहौल कैसा लगा और किस प्रकार से कोचिंग हेल्प करी आपकी? कोटा का माहौल पढ़ने वाला था और बढ़िया था। कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी डेली 11 से 12 घंटे रोज़ होती थी। और जो बच्चा कोटा आना चाहता है उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्या करना है और क्या नहीं करना कोटा में आके? कोटा में बाहर घूमना नहीं है ज़्यादा, वरना बिगड़ जाओगे। रूम में बैठ के पढ़ना है। ओके, आपका नाम बताइए। काव्य रंजन चौबे। कहाँ से हो आप? मैं बलिया UP से हूँ। तो कोटा का माहौल कैसे लगा और कोचिंग ने कैसे हेल्प करी? कोटा का माहौल मतलब अगर आप पढ़ने वाले हो आपके लिए बेस्ट जगह है कोटा। और कोचिंग ने बहुत हेल्प की है, चाहे वो क्लास हो, लेक्चर हो, चाहे DPPs, प्रैक्टिस टेस्ट, हर जगह हेल्प की है। कोटा के बारे में और यहाँ की शिक्षा के बारे में जो सुना था वैसा ही मिला क्या पढ़ने के यहाँ पे आने के बाद? मतलब बहुत कुछ अच्छा भी सुना था, बुरा भी सुना था। जो अच्छा सुना वो हर चीज़ मिली है मेरे को यहाँ पे। बुरा अभी तक बहुत कम देखने को मिला है, ऐसा नहीं मिला देखने। आने वाले बच्चे उनके लिए कोई मैसेज? मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना एक तो यहाँ पे आके, और जो टीचर बोल रहा है उस पर ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बात मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और भी बच्चे हैं, आपका नाम बताइए। शार्दुल जोशी। कहाँ से हो आप? कर्नाटका से। तो कर्नाटका से यानी कि बिल्कुल साउथ इंडिया से एकदम कोटा। जर्नी के बारे में क्या कहना है? मतलब मैं तो 11th में आ गया था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट लगा था कि नॉर्थ इंडिया है, बट बाद में एडजस्ट हो गया, टीचर्स वगैरह की हेल्प से हो गया। तो ये बताइए आप कितने घंटे की पढ़ाई डेली जाती थी? मतलब मैक्सिमम टाइम तो पढ़ाई पे डेडिकेटेड था और बाकी जो खेलने, और ज़्यादा नहीं, बस पढ़ाई पे ही। क्रिकेट खेलते थे कभी। हॉस्टल में रहना होता था फिर पीछे? हाँ, हॉस्टल में ही। तो हॉस्टल की जर्नी कैसी रही? हॉस्टल में तो हम सब मिलके रहते थे, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। जो हम स्टार्टिंग में 10-12 लोग थे तो साथ में एडजस्ट हो गया उसमें। कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती है डेली? वही 10-11 घंटे तो हो ही जाता है। आगे का क्या प्लान है, मतलब सेकंड वाला सेशन है फिर एडवांस पढ़ना है? मतलब सेकंड के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, बट जे एडवांस के लिए मेन टारगेट है अभी। तो मेन टारगेट क्या है, कौन से कॉलेज वगैरह जाने का प्लान है? भाई टॉप 3 IIT। ये तो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस आएगा, लिख के ले लो। चलिए, सर ने अनाउंसमेंट कर दिया। आपका नाम बताइए। हाय, मेरा नाम श्रेय है, श्रेय मोदी। मैं मुंबई से हूँ। तो कैसी रही कोटा की जर्नी और एक्सपीरियंस अभी तक का? मज़ा आया। कोटा लाइक अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यही कि स्टार्टिंग में आया था तो बहुत, जैसे 11th में आया था मैं भी, बहुत डिफरेंट लगा था यहाँ पे कि पढ़ने का तरीका,
कुछ समझ में आता नहीं था। 3 टेस्ट तो मेरे ऐसे गए कि यार चल क्या रहा है। चौथे टेस्ट पे तो मेरे को रोना आ गया था कि चलो घर जाना है, अभी और नहीं हो रहा। बट पता नहीं, फिर RRD सर ने मोटिवेट किया था कि ऐसे कैसे होता है, चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कितनी परसेंटाइल बनी? 99.45। क्या बात है। तो सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं सारे टीचर्स को दूंगा। मैं सारे लाइक केमिस्ट्री की फैकल्टी, मैथ्स की फैकल्टी और फिजिक्स की फैकल्टी, तीनों बहुत अच्छी के बारे थी। में जो कुछ सुना होगा और जो कुछ देखा होगा, दोनों में डिफरेंस और क्या कॉमन? सबसे पहली बात, मैं जब कोटा आया था तब मेरे को सुना ही नहीं था कि मेरे को NV सर के बारे में तक नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ आके मेरे को पता चला कि यहाँ पे कोटा की, यहाँ पे जैसे टीचर्स है, इतना सारा है। तो लाइक, और फिर जब इनसे सबसे मैंने बात की थी तब लगा भी कि हाँ सब में दम है, काफ़ी दम है, इसीलिए सब IITians है। तो आने वाले बच्चे जो कोटा का प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? कैसा ये कि आओगे यहाँ पे, देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं यहाँ पे। यहाँ तो क्लासेस के बाजू में ही मॉल है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। बट रोज़ पढ़ोगे तो लाइक 6 to 8 आवर्स पढ़ोगे तो इनफ है, इतना हो जाएगा। मेंस निकाल लोगे। ओके, अपना नाम बताइए। निखिल तुर्कर, कहाँ से हो आप? MP बालाघाट। तो कोटा में अगर आपने JEE मेंस की प्रिपरेशन करी हो, रिजल्ट कितनी परसेंटाइल बनी? 99.23। तो क्रेडिट किसको देना है? टीचर्स एंड पेरेंट्स, बस टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स का भी यहाँ पे, मतलब पेरेंट्स का भी रोल होता है। आप कितने घंटे की पढ़ाई डेली होती है? 6 से 7 सेल्फ स्टडी पक्का, और बाकी हमको काम ही क्या है यहाँ पे, सिर्फ सोना है और पढ़ना है, बस यही काम है। 6-7 घंटे सो लो, उसके बाद बाकी टाइम पढ़ाई में है बस। और आगे का क्या प्लान है? आगे का आप सर लोग बताएंगे, एडवांस फोड़ना है बस अब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे कोटा के स्टूडेंट्स जो कि एक तरह से JEE मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद टॉपर बने हैं। सबकी 99 पॉइंट से ज़्यादा परसेंटाइल रही है, और आगे का प्लान इनका कोई कह रहा है कि JEE मेंस का जो सेकंड राउंड है वो फोड़ना है या फिर हमें एडवांस फोड़ना है। कैमरामैन विभू गुप्ता के साथ में विष्णु राठौर, कोटा जानकारी।